हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। एंड आई नो ये वीडियो काफी लेट हो गई है। एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो उनको पता ही होगा कि भाई मेरी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मेरी आवाज ही बहुत खराब थी, इसलिए ये वीडियो डिले हो गई। बाकी आज की वीडियो के गाइस एंड में तुम लोग के लिए एक अनाउंसमेंट भी है, सो वीडियो को एंड तक देखना उसके लिए। एंड साथ ही आज का जो वीडियो का टॉपिक है तो वो भाई जब मैं ये वीडियो बनाने का सोच रहा था ना तब तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, बट जब मैं बनाने बैठा एंड तब मुझे और इसके बारे में नॉलेज हुई तो भाई समझ लो फिर ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। पहली बात ये थी कि भाई मैंने जब YouTube पे सर्च करा तो लाइक लिटरली कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी हाजुन से रिलेटेड। लाइक तुम लोग अभी YouTube का नेक्स्ट पेज खोलो एंड वहां सर्च करो हु इज हाजुन एक्सप्लेनेशन वगैरह, हाजुन से रिलेटेड कुछ भी सर्च करोगे तुम लोग को बस वहां पर शॉर्ट्स देखने को मिलेंगी। लाइक जो अपनी वर्सेस बैटल्स की शॉर्ट्स बन रही है ना आजकल बहुत, वो देखने को मिलेंगी। एंड साथ ही गाइस मेरी एक तुम लोग को पुरानी वीडियो आएगी सामने जिसपे मैंने हाजुन पे थोड़ी बहुत बात करी थी। वहां पर मैंने वीडियो में रैंकिंग करी थी ऐसे कैरेक्टर्स पर जो कि समझ लो कैप है। लाइक लिटरली रॉन्ग वीडियो मैंने बनाई थी, मैं एग्री करता हूँ उससे। उस वक्त मेरे को समझ लो अकल नहीं थी इतनी, मैं उस वक्त जो सुनता था बस वो मान लिया करता था। बट अब बात अलग है, अब एक्सपीरियंस ने काफी कुछ सिखा दिया है, तो इसलिए आज की वीडियो का समझ लो ओपी एंड एक्यूरेट होने वाली है। लाइक लिटरली स्ट्रेट फैक्ट्स होने वाली है। ऑलराइट, सो अगर तुम लोग मेरी वो पुरानी वाली वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो, आई बटन पर मैंने लिंक दी है उसकी, बट मैं तुम लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि मत देखना क्योंकि वो कंप्लीटली कैप वीडियो है। सो आज गाइस यहाँ पर सीन एक ये भी है कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो अपनी एक नए पैटर्न से बनाई है। लाइक इसमें ना तो तुम लोग को मेरा इंट्रो मिलने वाला है ना ही आउट्रो मिलने वाला है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना आज की वीडियो का पैटर्न तुम लोग को कैसा लगा। अगर सही मेरे को रिस्पॉन्स मिला तो मैं ऐसी ही वीडियोस बनाया करूंगा, ना ही इंट्रो ना ही आउट्रो के साथ, जिससे हमारा काफी टाइम भी बचेगा। एंड अगर तुम लोग को अच्छा नहीं लगा तो ये भी बताना कि ताकि मैं दोबारा से अपने वही पैटर्न यूज करूं पुराना वाला। सो अब आज टॉपिक है अपना हाजुन पे। एंड हाजुन की पावर्स जानने से पहले मैं तुम लोग को उसकी थोड़ी सी ओरिजिन बताऊंगा एंड साथ ही ये कहां से है, क्या है, उन सब चीजों पर बात करूंगा। एंड साथ ही गाइस आज इसकी मैं तुम लोग को थोड़ी बहुत कॉस्मोलॉजी भी सिखाऊंगा एंड कॉस्मोलॉजी होती क्या है ये भी बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं कि हाजुन कहां से है। तो भाई हाजुन की देखो जब बात आती है कौन से यूनिवर्स से है तो लोग काफी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से, क्योंकि जब भी वो सर्च करते हैं तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं। कभी वो किसी से पूछते हैं तो तब भी बहुत सारे लोग अलग अलग नाम बोल होते हैं। लाइक कहीं पर कोई बोल रहा होता है कि ये मासादा वर्स से है एंड कहीं बोल रहे होते हैं कि ये काजिरी कामुई कागुरा से है। एंड फिर तुम लोग को वहीं पर देखने को मिलता है कि भाई ये शिंजा बानशो से है। तो असल में ये जो तीनों नाम मैंने तुमको बताई ये गलत नहीं है, ये सब समझ लो एक ही चीज है। हाजुन अपना जो है वो है अपना शिंजा बानशो वर्स से एंड काफी इसका जो फैंडम है वो इसको मासादा वर्स भी कहता है। एंड ये जो काजिरी कामुई कागुरा है ये एक लाइट नोवेल है इसकी, जहाँ पर हाजुन को एंड सिक्स हेवन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एंड साथ ही गाइस ये इसी गेम का नाम भी है काजिरी कामुई कागुरा, तो इसलिए ये सारे के सारे नेम सही हैं। बस इसका जो पूरा एक होल नेम जो है वो है शिंजा बानशो। एंड हाँ, हाजुन एक मिथोलॉजी कैरेक्टर है, तो ये चाइनीज मिथोलॉजी में भी देखा गया है एंड और भी दूसरी मिथोलॉजीज में हमें इसको दिखाया गया है, तो इसको तुम कंफ्यूज मत करना दूसरों से। यहाँ हम बात कर रहे हैं शिंजा बानशो की। एंड साथ ही यहाँ पर अब इसका एक एनिमे भी है एंड इसके जो गाइस एनिमे है उसके अंदर मेरे ख्याल से 3rd सीजन में इसको दिखाया है, अपने हाजुन की अपीयरेंस दी है, मुझे सही से याद नहीं बट कहीं ना कहीं इसकी अपीयरेंस दी है। एंड गाइस वो वही एनिमे है जिसमें हमें रेन फुजी जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं। खैर वो अपना एनिमे शिंजा बानशो के लाइट नोवेल पर बेस्ड है एंड जिसका नाम है अपना डेस एराय। एंड भाइयों एक बात अब तुम लोग यहाँ पर जान लो कि मैं जितने भी नाम तुम लोग को बताऊंगा एंड जितने भी नाम आगे जाके लूंगा तो उनकी प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं हो तो उसके लिए अभी से सॉरी। समझने की कोशिश करना भाइयों, भाई इनके नाम ऐसे होते हैं कि प्रोनाउंसिएशन में गलती थोड़ी बहुत हो ही जाती है। तो अब होप करता हूँ तुम लोग को ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई हाजुन कहाँ से है। अब अगर तुमसे कोई भी पूछे कि भाई ये बंदा कहाँ से, तो साफ यही कहना कि भाई शिंजा बानशो से है। एंड साथ ही ये एक मिथोलॉजी कैरेक्टर भी है एंड अब ये एक एनिमे के अंदर भी है जिसका नाम है डेस एराय। एंड साथ ही काजिरी कामुई कागुरा जो है वो समझ लो इसका एक आर्क है पूरे लाइट नोवेल में, जहाँ पर हाजुन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था एंड 6 हेवन को। तो अब हाजुन की ओरिजिन क्या है, अब इसकी ओरिजिन पर चलते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो हाजुन का जो दूसरा नाम है वो है मेवा पापियास, जो कि समझ लो इसका नेम था बट इसका जो गाइस डिवाइन नेम जो पड़ा वो है हाजुन। एंड ये अपना एक ट्रू मेन एंटागोनिस्ट है अपनी पूरी सीरीज का, मतलब ये मेन विलन है पूरी की पूरी लाइट नोवेल का, जहाँ पर ये 6th हेवन का गॉड है। एंड गाइस ये जो गॉड है उसकी टाइप है ट्रांसेंडेंस, मतलब हर चीज के ऊपर
राइट। सो बेसिकली सामसरा वर्तिन नाम का एक कल्ट था, पूरा ग्रुप था, जिन्होंने हाजुन को इसका यही टाइटल दिया एंड उसको अपना एक न्यू गॉड बनाया। तो गैस जब वो अपने हाजुन की बॉडी को लेकर आए थे उसको एक न्यू गॉड में बनाने के लिए, एंड जब उसको गैस वो लोग अपना ममीफाई कर रहे थे, तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि हाजुन की जो सोल है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक वो हल्के में ले रहे थे इसको एंड वो ये सोच रहे थे कि भाई हम इसको एक ऐसा गॉड बनाने जा रहे हैं जो पहले कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। लाइक इसको एक अलग तरीके का गॉड बनाने जा रहे थे, बट गैस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाजुन की सोल जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जब इन लोगों ने अपनी इसको गॉड बनाने की रिचुअल स्टार्ट करी तो उस मोमेंट पर गैस अपना हाजुन का जो ट्यूमर है उसकी सेंसेशन उसको पागल करने लगी। लाइक अब ये गैस ट्यूमर की जो सेंसेशन है ना, ये इसको समझ लो इतना पागल कर देती है कि ये इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनाते ही रहता है। तो जब ये सब हो रहा होता है, ट्यूमर की सेंसेशन की वजह से अपने आप को स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर बना लेता है एंड बेसिकली दैट्स व्हाट ट्यूमर डू टू हाजुन। मैं आगे जाके अपने ट्यूमर के ऊपर कंप्लीटली तुम लोग को समझाऊंगा, बट अभी ओरिजिन पर ही बात करते हैं कि भाई जब ये सब हो गया, अपने वर्तिन कल्ट के काबू से हर चीज आगे जब निकल गई एंड अपने हाजुन की सोल जो है वो अपने गॉडहुड के भी लेवल को सरपास कर गई, तो उस वक्त गैस अपना क्रिएट हुआ था हाजुन, सबसे पावरफुल गॉड एवर एग्जिस्ट। एंड उस वक्त वहां पर गैस जितने भी गॉड्स थे वो सब समझ लो उसके आगे स्मॉल फ्राई बन गए थे। एंड ये जो अचानक से गॉडहुड तक पहुंचा ना, उसको सरपास जो इसने किया वो सब इसके ट्यूमर की वजह से ही हुआ था। एंड ये जो गैस अब ट्यूमर है, तो मैं अब तुम लोग को इसके ट्यूमर का बताऊं तो ये बेसिकली इसका एक ट्विन ब्रदर है जिसको अपने हाजुन ने अपनी मदर के वूम्ब में ही एब्जॉर्ब कर लिया था। बट अब जब हाजुन बॉर्न हुआ था तो उसके पास अपने इस ब्रदर की सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस रह गई थी, बट हाजुन को इस बात का अंदाजा नहीं था। एंड पूरी सीरीज में हमें इस सेंसेशन का नाम दिया है ट्यूमर, जो कि अपना हाजुन का भाई था। तो गाइस अब यहाँ पर अपने हाजुन का जो मकसद था, जो उसकी ख्वाहिश थी, वो यही थी कि भाई वो कंप्लीट आइसोलेशन चाहता था। वो अपने आगे किसी और की प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस में वो सिर्फ और सिर्फ अकेला ही चाहता था और अपनी बॉडी से बहुत प्यार करता था। मतलब वो समझ लो एक नेक्स्ट लेवल का इंट्रोवर्ट था एंड किसी की भी प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिर्फ उसको अपने अलावा और कोई नहीं पसंद था। एंड गाइस बिलीव इट और नॉट, जब भी हाजुन ऐसा करता है, लाइक उसको जब फील हो रहा होता है कि हाँ भाई अब वो एग्जिस्टेंस में अकेला रहने वाला है या होने वाला है, तो तब समझ लो अपने ट्यूमर ने इसको परेशान किया है। एंड ट्यूमर हमेशा से गाइस इसके माइंड के साथ इंटरफेयर करता आया है एंड ये जो कंप्लीट आइसोलेशन चाहता था, इसको अपने ट्यूमर ने कभी भी ऐसा नहीं करने दिया। लाइक कभी जब हाजुन भाई चाहता था ना कि भाई हाँ अब मैं अकेला हूँ, तो ट्यूमर उसको तंग करने आ जाया करता था अपनी सेंसेशन के साथ कि नहीं भाई मैं हूँ, एंड उसको वो बहुत ज्यादा इरिटेट करता रहता था। एंड जिससे छुटकारा पाने के लिए अपना हाजुन जो है स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर बनता ही जाता था। लाइक यहाँ पर ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब तुम लोग समझ ही रहे होगे ना। अपना ट्यूमर है जिससे वो परेशान हो गया हाजुन, एंड गुस्से में अपने आप को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करते ही जाता है ताकि वो इससे छुटकारा पा सके, बट ऐसा समझ लो उसके लिए इम्पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पर अब हाजुन अपना कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं है। अब यहाँ साथ ही अपने हाजुन के पास बहुत सारी एबिलिटीज भी हैं जो कि समझ लो पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस को एक ही अटैक में खत्म कर सकती है। बट नहीं, हाजुन ऐसी टाइप का बंदा नहीं है। वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ पर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है। मतलब लाइक समझ लो अगर तुमने कहीं पर भी सबसे बड़ा इगोइस्टिक एनिमे कैरेक्टर देखा है ना, तो वो और कोई नहीं अपना हाजुन ही होने वाला है। हाजुन की अपनी कोई भी वीकनेस नहीं है, कोई भी वीकनेस नहीं है। अगर कोई इसकी वीकनेस है तो वो यही है कि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक बन जाता है। एंड हाजुन गाइस अपना एक ऐसा ही गॉड है जो कि सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ से ही जाना जाता है। जो अटैक अपना पूरे के पूरे वर्ल्ड को, पूरे एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकता है, तो वो इसको छू के भी निकल जाए तो उसको असर भी नहीं होता है। लाइक इसकी इतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी हमें दिखाई है। एंड साथ ही यहाँ पर अब इसकी मैं टेंगन की बात करूं, जो कि टेंगन भी इसकी एक एबिलिटीज में से एक है, जिसको हम यहाँ पर थर्ड आई भी बोल सकते हैं। इसके माथे पे जो थर्ड आई है उसको टेंगन बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो गाइस इसकी आई है वो सारे के सारे गॉड से ज्यादा अच्छा देख सकती है। उसके पास अच्छा बेहतर विजन है। वो अपने सारे की सारी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को देख सकती है। जितने भी एग्जिस्टेंस के प्लान्स हैं वो सब समझ लो ये इसकी आई देख सकती है। बट हाजुन को इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। लाइक आई सेड कि इसको अपनी स्ट्रेंथ पर ही बहुत ज्यादा ईगो है। एंड इसके अलावा भाइयों ये हार्डली अपनी दूसरी एबिलिटीज पर फोकस करता है। एंड यकीन मानो उसको अपनी रॉ स्ट्रेंथ से ज्यादा किसी और चीज की मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है किसी भी कैरेक्टर को हराने के लिए। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आई मीन जरूर ऐसा कोई जरूर कैरेक्टर होता है जो कि
समझ लो हर किसी का बाप होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर अपने हाजुन को लाइक लिटरली जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पर अब इस यूनिवर्स की जो गाइस सबसे मेन एबिलिटी है, जो कि सबसे मेन चीज है, जो कि समझ लो इसको जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती है, तो उसको मैं अब यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो गाइस अब इनके यूनिवर्स में ताइक्योको नाम की एक चीज होती है। लाइक चीज क्या है समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज असल में है क्या एंड कितनी ओपी है। एंड ऑल्सो गाइस तुम लोग को अपनी जो ताइक्योको है इसको समझने से अपने शिंजा बांशो की कॉस्मोलॉजी भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। तो गाइस अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जो अपनी कॉस्मोलॉजी है वो डीसी एंड मार्वल ये समझ लो सबसे टॉप पे इन्हीं की कॉस्मोलॉजी है, बट जबकि ऐसा असल में नहीं है। लाइक यहाँ पर मैंने माना कि डीसी की कॉस्मोलॉजी मार्वल से ज्यादा बेटर है, बट यहाँ पर जो अपनी गाइस शिंजा बांशो की कॉस्मोलॉजी है वो माइट भी इतनी फेमस ना हो, बट इसकी कॉस्मोलॉजी इज नो जोक ब्रदर्स। अभी यहाँ पर मैं तुम लोग को आगे चल के थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अब इस यूनिवर्स में शिंजा बांशो में जितने भी अदर गॉड्स हैं वो सब के सब गाइस लिटरली आउटर वर्सल लेवल की बीइंग है। अपने लिविंग ट्राइब्यूनल आउटर वर्सल लेवल का है, सही है ना। तो यहाँ पर अपने जितने भी कमजोर से वीकेस्ट कैरेक्टर है ना वो सब आउटर वर्सल लेवल में आते हैं। एंड ऑल्सो वो सारे के सारे प्रीवियस गॉड्स जो हैं वो सब भी गाइस अपने हाई आउटर वर्सल लेवल्स के अंदर जाते हैं, बट साथ ही अपना हाजुन जो है वो अपने सारे के सारे प्रीवियस गॉड्स की पावर्स एंड एबिलिटीज को यूज कर सकता है। मतलब यहाँ पर समझ रहे हो ना कि तुम लोग अपनी हाजुन की पावर्स कहाँ जा रही हैं। तो अब अपना जो गाइस यहाँ पर ताइक्योको है वो इन सब चीजों में बहुत बड़ा रोल रखता है। तो अब इस यूनिवर्स में गाइस ताइक्योको की काउंटिंग है। लाइक बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनमें से किसी के पास एक ताइक्योको है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 50 100 एंड ऐसी आगे जाती रहती हैं। अब ये जो अपना 1 एंड 2 सिर्फ 1 एंड 2 जो ताइक्यो वाला कैरेक्टर है ना, लाइक जो कैरेक्टर जिसके पास सिर्फ 2 है, एक ताइक्योको है, वो एक ऑलरेडी आउटर वर्सल लेवल के कैरेक्टर में आता है। एंड वो अपने जितने भी अदर गॉड है उन सबको आराम से टक्कर दे सकता है। एंड यहाँ समझ लो वो अपनी हर चीज को ट्रांसेंड करता है। उसकी टाइप समझ लो ट्रांसेंड गॉड के लेवल की चली जाती है। एंड यहाँ जो अपना गाइस अब हाजुन है उसके पास कितनी ताइक्योको है, तो असल में उसके पास अपनी कोई काउंटिंग में ताइक्योको नहीं है, उसके पास अनमेजरेबल ताइक्योको है, लाइक इन्फिनाइटली। तो अब जब एक ये 2 ताइक्योको अपना एक आउटर वर्सल लेवल के गॉड में लाकर बंदे को खड़ा कर देती है, उसको इतना पावरफुल बना सकती है कि वो पूरी की पूरी रियलिटी को, पूरे के पूरे एग्जिस्टेंट को एक कैनवस पर देख सकता है एंड उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। लाइक एक ब्रश के साथ पूरे चेंजेस कर सकता है एक कैनवस पर। लाइक लिटरली इतना पावरफुल होता है एक या 2 ताइक्योको वाला गॉड। तो यहाँ पर अपने हाजुन के पास इनफिनाइटली इनमेजरेबल ताइक्योको है। तो अब तुम लोग सोच सकते हो कि अपना लोग क्यों बोलते हैं कि हाजुन सोलो कर सकता है पूरे एग्जिस्टेंट को अलोन। लाइक 99% मार्वल को, 99% डीसी को एंड 99% एनिमे को वो सोलो कर सकता है। वेल ये लोगों का कहना है, अब तुम लोग इस बात से ऑफेंड मत होना। लाइक मैं खुद जानता हूँ कि भाई हर यूनिवर्स में कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर निकल के आता है जो कि हर किसी का बाप होता है। लाइक एक से बढ़कर एक कैरेक्टर तुम लोग को देखने को मिल ही जाते हैं। बट अगर हम हाजुन को कंपेयर करें अपने मार्वल डीसी से एंड एनिमे से, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कोई ना कोई कैरेक्टर इनमें से भी ऐसा निकल के आएगा जो कि इसकी लेवल का होगा या इससे ज्यादा ओवर पावर्ड होगा। बट हाँ ये बस एक कहने की बात है कि हाँ भाई हाजुन सोलो कर सकता है। एंड लाइक अ सेड कि यहाँ पर अगर हाजुन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कोई आ जाए तो तुम लोग को यहाँ पर अब ये बात सुन के शॉक लगेगा कि हाजुन की जो गाइस एबिलिटी है वो लाइक लिटरली ट्रांसेंड्स है। तो उससे स्ट्रॉन्गर भी कैरेक्टर कोई आ गया तो उसको सरपास करने में उसको टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर अब मैं तुम लोग को थोड़ी कॉस्मोलॉजी का तुम लोग को मैंने आइडिया दिया था, तो वो अगर तुम लोग को बताऊं तो पहले मैं तुम लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ कि कॉस्मोलॉजी क्या होती है। लाइक सिंपल सी कॉस्मोलॉजी की बात करेंगे, हम बात करेंगे अपनी यहाँ पर नारुतो की कॉस्मोलॉजी एंड वन पीस की कॉस्मोलॉजी पर। तो देखो यहाँ पर बेसिकली मैंने नारुतो एंड वन पीस की बात इसलिए छेड़ी है क्योंकि इनकी कॉस्मोलॉजी में तुम लोग को समझाऊं तो वो तुम लोग आसानी से समझ जाओगे। तो देखो अपनी जो वन पीस की कॉस्मोलॉजी है वो अपने नारुतो की कॉस्मोलॉजी से बहुत बड़ी है एंड इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल से समझने का इसका मतलब ये है कि अपनी जो वन पीस की अर्थ है ना वो अपने नारुतो की जो अर्थ है उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। तो ठीक इसी तरह जैसे मतलब अब लूफी जो फीट्स कर रहा है, जो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, वो अगर वही अपने नारुतो यूनिवर्स में आके करेगा तो वो नेक्स्ट लेवल पर होगी। मतलब अगर नारुतो एक मुक्के में अपना हाफ मून ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकता है तो अपना वन पीस का जो मून है गाइस वो बहुत ज्यादा बड़ा है उससे भी। तो अगर वही चीज अब अगर नारुतो अपने वन पीस के मून के साथ करेगा तो वहां पर वो
जो इम्पैक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब जहाँ पर अपना नारुतो ने अपने यूनिवर्स में आधा मून डिस्ट्रॉय किया था, तो वैसा ही वो अगर वन पीस के यूनिवर्स में करेगा तो वो आधा भी नहीं बल्कि थोड़ा सा टुकड़ा ही डिस्ट्रॉय कर पाएगा, क्योंकि वो मून बड़ा है। तो अब यहाँ पर तुम लोग समझ रहे होगे, तुम लोग को अंदाजा हो ही गया होगा कि कॉस्मोलॉजी क्या होती है। तो ठीक इसी तरह जैसे अर्थ पर मैंने बात करी है, वैसे यूनिवर्सिस की बात होती है, छोटे बड़े यूनिवर्सिस होते हैं, एंड साथ ही फिर उसके बाद इन्फिनाइट लेयर्स आती हैं, मल्टीवर्सेस आते हैं, आउटर वर्सल आता है, एंड ठीक आउटर वर्सल के बाहर भी दूसरी चीजें आती हैं जो कि हमें मार्वल एंड डीसी में दिखाई हैं। एंड तुम लोग को अच्छे तरीके से पता होगी कि हाँ भाई आउटर वर्सल के बाहर भी चीजें होती हैं। लाइक जैसे अपना मार्वल में आउटर वर्सल के बाहर अपना वो है बायोंडर का बायोंड रेलम। तो मतलब अब तुम लोग को अंदाजा हो गया होगा कि कॉस्मोलॉजी काफी बड़ा इंपैक्ट रखती है इन वर्सेस बैटल्स में, बट हम लोग इस बात को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं एंड मतलब समझ लो इंक्लूड ही नहीं करते हैं। बट अब से मैं सोच रहा हूँ कि जब भी कैरेक्टर को कंपेयर करूँ तो इनकी कॉस्मोलॉजी के साथ भी कंपेयर करूँ एंड साथ ही बगैर कॉस्मोलॉजी के साथ भी कंपेयर करूँ। सो अब यहाँ पर हम वापस अपने वीडियो के टॉपिक पर आए। तो अब यहाँ पर अब तुम लोग गैस थोड़ा शिंजा बांशो की कॉस्मोलॉजी को समझने वाले हो। तो मैंने जो गैस अपने ताइक्यूको की बात की थी ना, एक बेसिकली सिर्फ एक ही ताइक्यूको जो है वो पूरी की पूरी सिंगुलैरिटी को सरपास करती है, लाइक ट्रांसेंड्स करती है पूरी की पूरी सिंगुलैरिटी को। एंड सिंगुलैरिटी में तुम लोग को बता दूं पूरी की पूरी एक ऐसी चीज है जो कि समझ लो पूरा जहां पर मल्टीवर्स समाता है, एंड एक ऐसा मल्टीवर्स जिसके ऊपर स्टैक हुई हुई इन्फिनाइट लेयर्स हैं, इन्फिनाइट होल्स हैं, जहां पर अदर मल्टीवर्सेस सेम अमाउंट में इन्फिनाइट लेयर्ड हुए हैं। तो यहाँ पर अपना जो एक ताइक्यूको है वो अपना पूरी सिंगुलैरिटी के बराबर है। एंड यहाँ तभी नो डाउट जिन कैरेक्टर के पास एक या दो ताइक्यूको हैं तभी उनको आउटर वर्सल लेवल के कैरेक्टर में डाला है। तो बेसिकली अब यहाँ पर अपना हाजुन जो है उसके पास इन्फिनाइट ताइक्यूको है। तो यहाँ पर समझ लो पूरा एक हाजुन को वो एक ओमनीपोटेंट के गॉड के लेवल पर जाकर खड़ा करती है। एंड आई होप कि तुम लोग को ताइक्यूको का सिस्टम भी समझ में आ रहा होगा। एंड लाइक अ सेड कि एक ताइक्यूको अगर पूरी पूरी सिंगुलैरिटी के बराबर है तो हाजुन के पास इन्फिनाइट ताइक्यूको है। एंड साथ ही गैस उस यूनिवर्स में सिंगुलैरिटीज की भी सिंगुलैरिटीज हैं, लाइक इन्फिनाइट लेयर्स के साथ होल्स हैं जहां पर अदर सिंगुलैरिटीज अदर मल्टीवर्सेस स्टैक्ड लेयर के साथ प्लेस हुए हैं। तो अब जो लोग सोच रहे थे ना कि भाई अपना हाजुन का जो यूनिवर्स है उसकी कॉस्मोलॉजी बहुत छोटी है, तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। यहाँ पर मैं तुम लोग को भाई बता दूं तो में से काफी सारे लोग के लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, बट यहाँ पर लिटरली अपने शिंजा बांशो की कॉस्मोलॉजी मार्वल एंड डीसी दोनों से ज्यादा बड़ी है। तो अगर तुम लोग गैस कॉस्मोलॉजी से कंपेयर करते हो हाजुन को अपने मार्वल से, तो यहाँ पर इजिली अपना हाजुन स्टॉम्प करता है पूरे के पूरे मार्वल को कॉस्मोलॉजी के हिसाब से। एंड अगर गैस तुम लोग ओमनीपोटेंस में बिलीव नहीं रखते हो, लाइक जो लोग बोलते हैं ना कि भाई अपने फिक्शनल वर्ल्ड में कभी भी ओमनीपोटेंट बीइंग नहीं होते हैं, उन लोगों को मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर भाई तुम लोग इस बात में बिलीव करते हो ना तो फिर लाइक लिटरली अपना वन अबव ऑल तक के हाजुन को नहीं हरा सकता है। लाइक मार्क माई वर्ड्स हियर, मैंने यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात बोली है। बट अगर तुम लोग ओमनीपोटेंस में बिलीव करते हो कि हाँ भाई ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट एंड ओमनी प्रेजेंट बीइंग होते हैं जिनको कोई डिफीट नहीं कर सकता है, तो फिर हाँ फिर तो माना जाता है कि ना भाई वन अबव ऑल पे वन अबव ऑल ही है, तो कोई भी नहीं हरा सकता है। बट अगर यहाँ पर लोग जो मानते हैं कि भाई ओमनीपोटेंस नहीं होता फिक्शनल में, तो फिर हाजुन समझ लो इन सब के अबव है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम लोग को पूरा ताइक्यूको का सब कुछ बता चुका हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ पर जितना भी मैंने कुछ कहा इन सब चीजों का प्रूफ भी है, सोर्स भी है। अगर तुम लोग मुझसे मांगते हो इन सब चीजों का प्रूफ तो मैं तुमको लिंक भी दे सकता हूँ, अगर नहीं तो तुम लोग खुद से पूरी की पूरी शिंजा बांशो पढ़ सकते हो। तो अब अगर कोई तुम लोग को बोले ना हाँ कि भाई कॉस्मोलॉजी के मामले में अपना डीसी बहुत आगे है, तो ऐसा उनको समझा देना कि भाई सिर्फ अपना एक ताइक्यूको जो है ना पूरी सिंगुलैरिटी के बराबर होती है, जिसके अंदर समझ लो लिटरली सारी क्रिएशन की बात हो रही है। तो वही अपने ताइक्यूको समझ लो अनमेजरेबल है, और इसके साथ साथ अनमेजरेबल अपनी सिंगुलैरिटीज है अपने शिंजा बांशो लाइट नोवेल में। एंड आई नो कॉस्मोलॉजी समझना इतना आसान नहीं है, बट मैं होप करता हूँ कि मैंने तुम लोग को भाई बहुत आसान तरीके से समझाया है एंड समझ लो सारे बेसिक्स बताए हैं। तो होप करता हूँ तुम लोग को समझ आ गया होगा। अगर अब तुम लोग को किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। एंड अब हाजुन के पास और भी बहुत सारी एबिलिटीज हैं, एंड जो अपना ये हाजुन है वो गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। लाइक अगर तुम पढ़ना शुरू करोगे इसके बारे में तो मैं यकीन से बता रहा हूँ ये तुम लोग के वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर में आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं हाजुन के बारे में गाइस इसकी जो सबसे मेन एंड पावरफुल एबिलिटीज हैं उन सब के बारे में बता चुका हूँ। एंड ताइक्यूको जो कि सबसे मेन चीज थी उसके बारे में तुम लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड साथ ही ट्यूमर, टेंगन एंड कॉस्मोलॉजी का भी मैं तुम लोग को बता चुका हूँ। एंड अपने जितनी अपने हाजुन के पास ताइक्यूको है तो उसको यहाँ पर वो सिंपली अगर टेयर
की बात करूं तो वो टियर 0 में लाकर खड़ा करती है, बाउंडलेस बीइंग बनाती है उसको एक। लाइक पूरा जो थ्रोन सिस्टम है ना, जो कि समझ लो अपने नाराका कल्ट वालों ने बनाया था, पूरा थ्रोन सिस्टम अपने शिंजा बांजो में अपना हाजुन समझ लो उस तक को ट्रांसेंड करता है। एंड हाजुन इज अ बीइंग हु कैन नॉट बी ट्रांसेंडेड बाय एनीथिंग। एंड अब मैं भी गैस इजाजत लेता हूँ एंड मैंने अपने पास से समझ लो इसमें कुछ भी नहीं कहा है, सब कुछ फैक्ट्स है, जो इसके बारे में लिखा गया है, जो बताया गया है वही सब बताया है, कुछ अपने पास से नहीं जोड़ा है मैंने। अब तुम लोगों में से कुछ लोग अगर अपने आप से झूठ बोलना चाहो तो बोल सकते हो, आई डोंट माइंड, सबके अपने अपने ओपिनियन है भाई। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई खुले माइंड से शिंजा बांचो पढ़ेगा ना तो उसको ये सब चीजें आराम से समझ आ जाएंगी एंड उसको ये बात समझ आ जाएगा कि भाई हाजुन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। एंड गाइस एज आई रिमेंबर्ड कि मैंने अपनी कोई वीडियो में कहा था कि अपने हाजुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि माइट भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो लाइट नोवेल कैरेक्टर में। जितनी भी आज तक हमें लाइट नोवेल मांगा दिखाई हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कहीं हमें दिखाया है तो वो हाजुन ही हो सकता है। तो अब होप करता हूँ तुम लोग को आज मजा आया होगा एंड सही से जानने को मिला होगा अपने हाजुन के बारे में। एंड इनमें से गाइस मैं अगर कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया हूँ, मतलब भूल सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, उसका मुझे रिमाइंडर देना मत भूलना। तो अब जाने से पहले मैं तुम लोग को जो मैंने न्यूज का बताया था लाइक अनाउंसमेंट, अब तुम लोग इसको न्यूज बोल रहे हो अनाउंसमेंट बोल दो, जो भी बोल लो, आई डोंट नो। मेरे को गाइस रिक्वेस्ट आ रही थी काफी अपने डिस्कॉर्ड के सर्वर की एंड मुझे ये भाई अपने इलेक्ट्रो मॉन्स्टर ने मुझे ऑफर किया अपना सर्वर, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। तो अब बेसिकली गाइस मेरा खुद का यहाँ पर एक डिस्कॉर्ड सर्वर बन चुका है। तो अब अगर तुम लोग ज्वाइन करना चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होगी, वहां जाकर सर्वर को ज्वाइन कर लेना। वहां पर हम लोग काफी सारी वीडियोस के आइडियाज पर साथ मिलकर बात कर सकते हैं। कोई भी चैनल पर अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो उस पर भी हम लोग मिलकर बात कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें करने को होती हैं अपनी डिस्कॉर्ड के सर्वर्स पे। आई मीन तुम लोग को पता ही होगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें यार, मतलब लाजमी ही करें। उसकी लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड साथ ही कमेंट सेक्शन में पिन हुई भी मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन, फेयरवेल।